Today class is very important for everyone. आज मैं 11th क्लास इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल पंक्तियां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। विनर्स डोंट डू डिफरेंटिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। यानी जीतने वाले अलग काम नहीं करते बल्कि हर कामों को अलग तरीके से करते हैं। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री। इसका हिंदी होगा कि किन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन आर बापू। इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1940, यानी मुख्य रूप से कौन सक्रिय हुए 1915 से लेकर 1948 ईस्वी में इसी तक भारतीय राजनीति में मुख्य रूप से कौन सक्रिय रहे, तो महात्मा गांधी सक्रिय रहे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। थर्ड में दिया इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट डेवलपमेंट ऑफ, मतलब भारतीय सभ्यता विकास है। किसका विकास है? पीपल का है कि एनिमल का है कि बर्ड का है कि नॉन लिविंग थिंग का है, तो पीपल का। पीपल का मतलब क्या है? लोगों का विकास है। भारतीय सभ्यता लोगों का क्या है? विकास है। ये आपका हो जाएगा पीपल। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हु वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। इसमें हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे एक राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कौन प्रयोग करते थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का मतलब होता है सत्य और अहिंसा के पुजारी किसे कहा जाता था, तो महात्मा गांधी को कहा जाता था। और सत्य और अहिंसा के बल पर उसके सहयोग से उन्होंने देश को आजाद कराने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। उनका मुख्य हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। ये आपका हो जाएगा कौन करते थे? ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा एम गांधी, यानी महात्मा गांधी का मुख्य हथियार था। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग यानी वेस्टर्न कंट्री जैसे इंग्लैंड हो गया, वहाँ के लोग किससे इंस्पायर्ड थे? तो ग्रीक से। यहाँ हो जाएगा आपका ग्रीक एंड रोमन राइटर से क्या थे? वो लोग इंस्पायर्ड थे, मतलब प्रेरित थे, प्रेरणा उनको मिलती थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, भारत का गौरव है, मतलब भारत की खूबसूरती क्या है? मूवेबल है, इमूवेबल है। इमूवेबल अटल है, यानी भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो खूबसूरती है वह इमूवेबल है, मतलब अटल है, यूनिक है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने एंसेस्टर के बताए हुए पाथ पर यानी रास्ते पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। सारी सभ्यता का
पतन हो गया, लेकिन हमारी जो भारत की सभ्यता है आज भी वो क्या है, अटल है, आज भी वो क्या है, बरकरार है। तो ये आपका हो जाएगा इमूवेबल हो जाएगा। Who wrote Indian civilization and culture? It is a very easy question. मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखा है, और उसी ऑटोबायोग्राफी में से यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग में से एक अंश लिया गया, एक पार्ट लिया गया है, जिसका नाम रखा गया है, जिसका टाइटल है, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है। नेक्स्ट में दिया है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स मी एंड अदर, यानी भारत की सभ्यता ये हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, फ्रेंडली, मतलब मित्रों, तो हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। गांधी जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, सादा जीवन ऊंच विचार, यानी